दोस्तों, हमारे चैनल की इस पहली कहानी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा। ये जो कहानी है दोस्तों, ये बहुत ही सालों पुरानी है। एक लड़का था जिसका नाम था भोला। वो अपने गांव के कुएं पे बैठ के धूप के मज़े ले रहा था, चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहा था। उसी टाइम उसके गांव के रास्ते में जो कुएं के पास से गुजरता था, एक नौजवान आया जो कि बहुत ही परेशान था, घबराया हुआ था। उसकी घबराहट को देख के ना भोला ने उसको रोक लिया कि भैया क्या हुआ, क्यों तुम परेशान हो, क्यों ऐसे बौखलाए हुए हो। तो उस लड़के ने उसको बताया कि वो एक व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन वो सेठ जहाँ वो काम करता था वो बहुत ही ज़्यादा लालची है और बहुत ही हरामखोर है। काम करवाता है, पैसे नहीं देता है। तो भोला ने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या वो करता है। उसको बताया कि उस बंदे के पास जो भी काम करने जाता है ना, सबसे पहले तो वो उनको कुछ शर्तें दे देता है कि भैया हमारे यहाँ तो काम करो, जितना मर्जी जो भी काम होगा वो करना पड़ेगा, जो भी डेली रूटीन का काम रहता है, लेकिन अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ोगे तो तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे जितने भी दिन आपने वहाँ पे काम किया हो, ठीक है। और परेशान इतना कर देता है कि बंदा भागने को मजबूर हो जाता है। और मैं भी वहीं से काम करके आ रहा हूँ, तो उसने मुझे पैसा भी नहीं दिया और मेरे ऊपर से कान भी काट लिए अपनी शर्तों के अनुसार। बहुत ही गंदा बंदा है, पैसे नहीं देता है, काम करवाता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ वो पहले भी कर चुका है। अब भैया काम की ज़रूरत तो भोला को भी थी। अब उसको भी एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो नौकरी कर सके और उसको कुछ आमदनी हो। तो उसने सोचा कि चलो इसी बंदे के पास चला जाए, इसी बंदे के पास नौकरी की जाए और देखते हैं कौन से कान काटता है, क्या ये शर्तें रखता है। तो ये मन में विचार करके भोला कुछ दिनों के बाद उस गाँव की तरफ चल पड़ा जहाँ पे उस बंदे का घर था, उस सेठ का घर था। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद भोला उस सेठ के घर पे पहुंच गया और सेठ से मिला कि साहब मुझे काम की ज़रूरत है, क्या आप मुझे नौकरी पे रखोगे या आपके पास कोई नौकरी है जिससे मैं आपका नौकरी कर लूं, आप मुझे कुछ पैसे वैसे दे दो, ठीक है। तो सेठ खुश हो गया क्योंकि वहाँ पहले ही नौकर नहीं था, वो भाग गया था कान कटवा के, तो उसको तो नौकर चाहिए था। तो उसने बोला हाँ भाई है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो अब उसने शर्तें बताई। शर्तें क्या थी कि भैया तुम अपनी मर्जी से यहाँ से काम छोड़कर कभी नहीं जा सकते हो, और अगर तुम गए तो तुम्हें ना तो पैसे मिलेंगे और तुम्हारे कान ऊपर से और काट दिए जाएंगे। लेकिन शर्तें तो भोला को पहले से ही पता थी। उन शर्तों को सुन के ही तो उसने मन बनाया था कि इसको सबक सिखाना है, उसी के पास जाके मुझे काम करना है। तो वो तो एग्री कर जाता है कि साहब बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, जो आप बोलोगे वैसा ही होगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर सेठ ना हैरान हो गया, क्योंकि किसी भी बंदे ने पहले अपनी बात नहीं रखी थी उसके सामने कि मेरी भी शर्तें हैं। ये पहला बंदा था जिसने आगे से उसको कहा था कि तुम्हारी शर्तें तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। और सेठ ने मन ही मन सोचा, बेटा तुम्हारी कोई भी शर्त हो, भागोगे तो तुम ही जॉब छोड़ के, और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, और मैं अपना काम भी निकलवाऊंगा और तुम्हारे कान ऊपर से और काट लूंगा। मन ही मन में सोच के खुश हो रहा है सेठ। और भोला को बोलता है चल भाई तू अपनी शर्तें बता। इस पर भोला ने कहा कि अगर मैं खुद छोड़ के जाऊंगा ना तो आप मेरी सैलरी नहीं दोगे, मेरे कान काट लोगे, लेकिन अगर मुझे आपने निकाला, ठीक है, सपोज करो कि अगर आपने मुझे खुद रिक्वेस्ट किया कि भाई तू छोड़ के चला जा, तो फिर क्या होना चाहिए, तो मुझे पूरे 1 साल की तनख्वाह चाहिए तुमसे और तुम्हारे कान भी चाहिए। ये सुनकर पहले तो सेठ को हंसी आ गई भाई कि मैंने यहाँ से ना जाने कितने लोगों को मजबूर कर दिया भागने पर और उनके कान काटने पर, लेकिन तू कौन सी बला है भाई। खुद को 30 मार खान समझने वाला वो सेठ उसको बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे मंजूर है। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या होने वाला है आगे, सेठ कुछ ऐसी हरकतें करेगा, उससे अपने काम करवाएगा, काम का प्रेशर इतना दे देगा कि वो बंदा भागने को मजबूर हो जाए। मतलब भोला को भगाने की पूरी कोशिश करने वाला है आगे की स्टोरी में। और भोला जो कि वहाँ पे नौकरी कर रहा है, अपनी शर्त के अनुसार 1 साल की तनख्वाह मिलेगी। अगर सेठ ने उसको निकाला तो वो क्या करेगा, वो सेठ को इतना तंग करने वाला है कि सेठ दुखी होकर उसको निकाल दे। तो कौन इसमें आगे जीतने वाला है, ध्यान से देखना स्टोरी। अब भोला ने वहाँ पे ना डेली काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन उसको बीत गए वहाँ पे काम करते हुए, लेकिन जैसे जैसे तनख्वाह का दिन नज़दीक आने लगा, जैसे जैसे उसका महीना पूरा होने वाला था, अब उस मालिक ने और उसकी बीवी मालकिन, जो चलो मालिक और मालकिन बोलते हैं, उन दोनों ने भोला को परेशान करने की सोची कि अब इसको थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं ज़्यादा काम का, ताकि ये भाग जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहा तो पैसे मांगेगा, तनख्वाह मांगेगा, तो उसको अब टॉर्चर करने की तैयारी करने लगे। तो अगली सुबह क्या हुआ कि खाना खाने के बाद मालिक और मालकिन ने भोला को बुलाया खाने के लिए, क्योंकि वो वहीं पे रहता और खाता था और उनका काम भी करता था,
ठीक है। तो उसको एक रोटी दी और एक हांडी दी जिसके अंदर घी भरा हुआ था कि लो भोला इसको खाओ। और साथ में ये शर्त भी रखी कि इस रोटी को तो पूरा खाना है लेकिन ये गोल बचनी चाहिए, इसकी गोलाई खत्म नहीं होनी चाहिए, और साथ ही हांडी में डाला हुआ घी ये भी तुम्हें सारा पीना है बिना हांडी का ढक्कन खोले। ये बोलकर उन्होंने उसको वो दे दिए और कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे कान काट लेंगे। भोला ने रोटी और घी की हांडी दोनों ले ली मालकिन से और बैठ गया खाने जी। अब उसने क्या किया कि रोटी को बीच से खाना शुरू किया, तोड़ के नहीं खाया, उसने बीच से खाना शुरू किया और खाते 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 उसने सारी रोटी अंदर से खा ली। और उसकी जो साइड वाली जो रीढ़ें बचती हैं ना, साइड के किनारे जो रोटी के गोल वाला, वो वैसे के वैसा ही छोड़ दिया और अंदर अंदर से उसने पूरी रोटी खा ली। और उसने हांडी में ना नीचे छेद करके उस घी को पी लिया बिना ढक्कन खोले। तो ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए, मालिक और मालकिन। मतलब जो उन्होंने टास्क दिया था वो तो उसने कर लिया, गोली अब गोल भी थी और हांडी का सारा घी भी उसने पी लिया था। बढ़िया भोला जी वहां पे डकार मारते हुए निकल लिए और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए बेचारे। उसी दोपहर ना मालकिन ने एक बार फिर से भोला को बुलाया कि भोला इधर आओ जरा। भोला वहां पे पहुंचा। जी मालकिन बताइए। तो मालकिन कहती है कि भैया राशन थोड़ा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे दाल हल्दी वल्दी नमक ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक बार जाके ना दुकान पे मालिक को बता के आओ कि शाम को लेते हुए आएंगे। अब भोला पहुंचा दुकान पे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ गेस्ट लोग भी बैठे हुए थे दुकान पे। तो सेठ को ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे बोलने लगा कि सेठ जी घर पे नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब सब चीज़ें बता रहा है। अब उसको इंसल्ट फील हो रही है सेठ को, वहाँ पे जो मालिक था उसको इंसल्ट फील हो रही है कि 4 लोगों के सामने ऐसे ज़ोर ज़ोर से बता रहा है कि राशन नहीं है घर पे, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसने उसको हड़का दिया साइड में ले जाके और समझा दिया कि घर से कोई भी चीज़ कोई भी ब्यौरा लेके अगर तू आ रहा है ना तो कान में बताना है, धीरे से बताना है, 4 लोगों के सामने नहीं मेरे को बताना है, इस तरह से जलील करना है। तो भोला ने सर हिलाया अपना कि ठीक है मालिक आगे से ध्यान रखूंगा, धीरे बोलूंगा। ये बोल के भोला आ गया वापस घर। ठीक है। अब रात को सेठ सब सामान लेके आ गया, खाना बनाया, मालकिन ने खाया पिया, सबने अपना सो गए। सोने के टाइम पे क्या हुआ, जो उनका बेटा था, उनका एक बच्चा भी था, ठीक है, जो सेठ और सेठाइन थे उनका बच्चा भी था, उसको क्या हो रहा था कि पॉटी आ रही थी बड़ी जोर की, तो वो सो नहीं पा रहा था, रोने लग रहा था। तो उसको पूछा गया, उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तो वो बोला मम्मी मेरे को टट्टी आ रही है। लेकिन टेंशन क्या थी, नौकर तो था उनके पास, तो उन्होंने झट से भोला को बुला दिया कि भोला हाजिर हो। भोला जी पहुंच गए, बोले हाँ, बोले बेटे को आ रही है टट्टी, लेके जा खेतों में करवा के ला, ठीक है। बोले भोला ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अब मैं करा दूंगा। ये बोल के भोला ने उसको उंगली पकड़ाई बच्चे को और ले गया खेत में। खेत में अंदर जाके बढ़िया से खोपचे में कहीं पे बिठा दिया उसको टट्टी करने। लड़का भी अब थोड़ा ठीक फील कर रहा है कि अब मैं टट्टी करने वाला हूँ फाइनली, मतलब रो रहा था बिस्तर पे। अब जैसे ही वो करने लगा और उसने अपना पैजामा खोला बैठा, भोला ने उसको झाड़ दिया। बोले मालिक का आदेश है, टट्टी करनी है, अगर तेने पेशाब की एक बूंद भी की ना तो तेरे कान खींच के ना उखाड़ दूंगा। अब वो बच्चा डर गया बेचारा, डर के मारे उसकी ना पेशाब तो छोड़ो उसकी टट्टी भी रुक गई बेचारे की। जब उससे हो ही नहीं रही थी तो फिर वो दोनों वापस आ गए। ठीक है, अंदर छोड़ आया बच्चे को, बोले जी ले गया था, करवा दी, पता नहीं इसने की कि नहीं की, जो भी उसने वहाँ पे बेटे को छोड़ दिया, खुद सो गया आराम से। अब भैया जैसे ही सुबह उठे ना, जब बेटे को उठाने लगे तो उसका जो बिस्तर है ना वो मार रहा है बदबू। उसने ना पैजामे में कर दी है रात को सोते हुए, ठीक है, उसने बिस्तर पे ही कर दी है पॉटी। और उसकी मम्मी का चढ़ गया पारा मालकिन का कि ये कैसे, कि भोला तो करवा के लाया था, यो कैसे कर दी इसने। जब बच्चे को पूछा गया, सारी बात का पता चला, तो उनको पता चला हाय ये तो भोला की करामात है भाई, इसने ऐसा ऐसा किया मेरे बच्चे के साथ। अब भोला को बुलाया गया और मालिक और मालकिन दोनों चढ़ गए उस पर गुस्से से कि तूने ऐसा किया ऐसा किया। उसने बोला आपको मेरी नौकरी करना ठीक नहीं लग रही है तो मेरे को नौकरी से निकाल दो, और शर्त के अनुसार मेरे को जो 1 साल का पैसा डिसाइड हुआ है वो दे दो, और अपने कान कटवा के मुझे दे दो। शर्तें सुन के फिर से मालिक चुप बेचारा, अब क्या बोल रहे, निकाल भी नहीं सकता, निकालेगा तो 1 साल का पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो और स्कीम लगाने लगे कि अब इसको परेशान कैसे किया जाए। वो और सोचने लगे क्योंकि वो तो हाथ में आने वाली चीज़ थी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज़ें काफ़ी सारी चलती रही। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला हिस्सा अगले पार्ट में आएगा, अगली पार्ट बनेगी बहुत जल्दी, आप लोग कमेंट भर दो। अगला पार्ट उतनी ही जल्दी आएगा जितना ज़्यादा आप इस पर रिस्पॉन्स मुझे दोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बनोगे। Thank you so much.